नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है संस्कार। बहू पूजा की थाली में कपूर और पान का पत्ता ज़रूर रख देना और हाँ, कलश में थोड़ा गंगा जल भी डाल देना। आज निर्मला के घर सत्यनारायण की पूजा है और इस पूजा में नित्या के मायके वाले साथ ही पास के पड़ोसी भी आने वाले हैं। जी माँ जी, नित्या ने खीर में मेवा डालते हुए जवाब दिया। फिर मन ही मन सोचने लगी, माँ ने शादी के पहले जैसा खीर बनाना सिखाया था वैसा ही बनाई हूँ। आज प्रसाद पाकर सब जरूर खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ पूजा की तैयारी भी कर रही थी। तैयारी पूरी हुई, मेहमान भी आने लगे। निर्मला ने नित्या से धीरे से कहा, बहू, जितने भी बड़े बुजुर्ग पूजा में आएं, सबके पैर छू लेना और थोड़ा हंसकर अभिवादन करना। कई लोग तो पहली ही बार तुमको देखेंगे। शादी के तुरंत बाद तो तुम लोग मुंबई चले गए थे, इसलिए कुछ तो मिल ही नहीं पाए थे। इधर पूजा शुरू हुई। नित्या के माता पिता के साथ ही सभी मेहमान पूजा में शामिल हुए। पूजा के बाद निर्मला बहन की सखियां आपस में बातें करने लगती हैं। देखो तो कितनी सुशील बहू मिली है। आदर व्यवहार हो या संस्कार, सब में दक्ष नजर आती है। इतने में निर्मला भी बोल पड़ी, हाँ, कुछ तो सीख कर आई बहू, और कुछ संस्कार तो मैंने दिए हैं। नित्या की माँ ये सब सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी, मेरी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रही। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मेरी नित्या नम्र और सुशील है। वो सबका ध्यान रखती है, तभी तो अपनी सासू माँ की आज्ञा का पालन कर पाती है। चूँकि वह समधी के घर थी, इसलिए बोलना उचित नहीं समझा। इतने में नित्या सबके लिए प्रसाद लेकर आती है। प्रसाद ग्रहण कर सभी नित्या के बनाए खीर की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा सुन नित्या सहसा बोल उठती है, मेरी माँ ने सिखाए है। वाह, क्या कहने बहू, तुमको तो दो माँ का मार्गदर्शन मिला है। तुम तो सूरज की तरह चमकोगी। माँ ने तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की है, ये तुम्हारे व्यवहार में दिखता है। और फिर आगे सिखाने के लिए तो सासू माँ हैं ही। ऐसा कहते हुए निर्मला की सहेली ने नित्या को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। माँ बहुत खुश होते हुए सोच रही थी, नित्या ससुराल में भी प्रशंसा पा रही है। मेरी परवरिश से मैं संतुष्ट हो गई। निर्मला भी प्रसन्न थी, ये सोचकर कि बहू को कुछ संस्कार तो मैंने भी दिए। दोस्तों, बेटी तो दो घर की रौनक होती है, दोनों जगह ही उसे सीखना होता है। फिर जब पेड़ की जड़ और तना मजबूत हो तो उसे उखाड़ना आसान नहीं होता। ऐसे ही माँ की परवरिश बेटी को मजबूत बनाती है, जिससे वो किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाती। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।